ना यार। तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो तो मुझे हम कहाँ से देंगे। ठीक है। जब तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो, जब समझाते इधर हो तो बतियाते उधर हो। चलो इसको देखो। अब प्लांट में थोड़ा जीनोटाइप ये दिया गया है, ठीक ना। प्रोड्यूस गैमेट्स, तो टोटल अगर आप ऐसे बेटा देख के बताओ तो कुल कितने गैमेट्स बनेंगे। चार बनेंगे। कैसे पता। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस बेटा गिन लो। हेट्रोजाइगस इसमें कितने हैं। तो टू के पावर एन रखोगे, मतलब टू पावर टू रखोगे तो टोटल बेटा फोर गैमेट बन जाएगा। और सीधी सी बात है बेटा, जब टू के पावर टू है तो किसी एक की प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर ही होगी। ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करके तब बेटा हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो ये इधर इधर हमारी तरफ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये दिया है ना। अगर बेटा ये आर है, इसको तो हम लोग केवल आर लिख लेंगे। दो में से एक ही लिखेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि ये होमोजाइगस है। ये जो वर्ड बेटा बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। दो में से एक लिखा। अब इसके साथ क्या लिखोगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर इसके साथ, फिर ये हो गया बेटा। ये गैमिट बोलो जल्दी से। कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल ई। सही है। यही गैमिट बना है सबका, सबका यही बना है। तो बेटा टोटल गैमिट कितने, फोर। तो प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी, प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी। सही है। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कितनी है, तो वन बाई फोर हो गया। अब इसको वन बाई फोर प्रोबेबिलिटी इसकी किसकी पूछ रहा है, आर डी ई की। आर डी ए वाला है, तो आर डी बेटा आंसर कितना हो जाएगा, वन बाई फोर ही हो जाएगा ना। अब इसको देखो, जब हम ये जानते हैं बेटा कि ये हेट्रोजाइगस है। अब इसको देखो शॉर्टकट इसका, इतना बड़ा सा न लिखने का मन करे, अगर इतना बड़ा न लिखने का मन करे तो बेटा आप देख लो कैसे सॉल्व करोगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये हो जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे बेटा, ये वन लिख लेंगे। वन का मतलब कि आर ही होगा केवल, ये तो आर ही होगा ना। अब देखो वन बाई वन लिख लो, इनटू बेटा कर दो। ये हेट्रोजाइगस है तो वन बाई टू हो जाएगा। ये कैसे मैंने लिखा पता हुआ, हेट्रोजाइगस का बेटा वन बाई टू लिखा जाता है ना, इंटू वन बाई टू। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन बाई। नहीं आया। हेट्रोजाइगस जब भी बेटा रहेगा तो वन बाई टू कर देना। होमोजाइगस जब भी रहेगा वन बाई वन कर देना। ये बेटा शॉर्टकट तरीका है, मतलब इसको इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल फिलहाल जो आप जानते हैं बेटा वो जानते रहिए। तरीका मैंने दोनों आपको डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब ये आपको बताने हैं, अच्छा क्वेश्चन है आगे। आ जाओ भाई। बेटा ये सबका अलग अलग आंसर देना है, ये ऑप्शन नहीं है। ये समझ पा रहे हो, ये बेटा ऑप्शन नहीं है, इसका अलग आंसर देना है, इसका अलग देना है, इसका अलग देना है। ठीक है ना। ट्राई करो एक बार। चलो पहले तो तुम बेटा, पहले इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है। चलो भाई प्रोबेबिलिटी इसमें भी पूछ लिया। एक वाले का वन बाई एट।
हाँ हो सकता है। हाँ ठीक है, दूसरे में। अच्छा सेम ही आंसर है। इतना बड़ा बुद्धिमान तो हम नहीं है बेटा कि सबका आंसर एक ही दे देंगे। हम तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराते हैं, हम एक ही क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। इतना दिन से पढ़ते हुए सीख ही लेना चाहिए। ये सेम टाइप का क्वेश्चन बेटा एक देते हैं, एक आपको देंगे, एक अपने से करने के लिए। सीरियस में ट्राई करो, ऐसे नहीं। नहीं आएगा तो बताऊंगा, बताना तो है ही हमको, लेकिन ट्राई करो। अभी 2 क्वेश्चन और है बेटा, कुल 5 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। देखो आए ना आए कोई बात नहीं है, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे, बट बेटा एक बार ट्राई करो, गलत होगा ना बस, इससे ज़्यादा क्या होगा। एक चीज तुम और जान लो, 1/6 तो कभी नहीं आएगा। या तो 1/4 आएगा, 1/8 आएगा, 1/16 आएगा, 1/16 आएगा, 1/32 आएगा, 1/3, 1/6, 1/9, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पहले वाले का बोलो। 1/8। दूसरे का अभी अभी किया नहीं दूसरा। मतलब आंसर बोलो, आंसर बोलो बस। 0। सेकंड का बड़ा आंसर 0। गुड, बहुत अच्छा। थर्ड का 1/, एक बार देख लो एक बार। चलिए बेटा ट्राई करें, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं पहले, लॉन्ग कट बाद में बताएंगे, पहले शॉर्टकट देखो। ये देखो बेटा, ये पहले वाले का आंसर चल रहे हैं आप फर्स्ट पर। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एफ है कैपिटल एफ, ये है ना। देखो ये पहले वाला केस, इसका मतलब बेटा कि ये 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/1 होगा, बेटा यही हुआ। 1/1 क्यों रखा, क्योंकि होमोजाइगस है ये, तो टोटल बेटा कितना होगा 1/8। अब इसको निकाल करके हम बना सकते हैं, वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, फिलहाल मैं निकाल के बताऊंगा। पहले वाले का आंसर बेटा 1/8 आ गया। दूसरे का देख लो, तरीका भी देख लो, फिर उसके बाद बता सब कर लेना। यहाँ बेटा ये देखो, यहाँ से कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ सेकंड वाला कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एफ है ना। अब यहाँ पर बेटा आर वाला तो 1/2 हो सकता है, यहाँ बेटा टी वाला है ये भी 1/2 हो सकता है, यहाँ पर जी बेटा ये भी 1/2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ नहीं होगा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 करोगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर कैपिटल एफ है, यहाँ पर आपसे स्मॉल एफ पूछा है। अब थर्ड पर आ जाइए, थर्ड पर आ जाइए बेटा, तो ये वही वाला केस थर्ड में अप्लाई कर लो। बोलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एफ कैपिटल एफ। तो यहाँ पर 1/2 हो गया बच्चा, यहाँ पर भी 1/2 हो गया, यहाँ पर भी 1/2 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर एफ है तो बेटा 1/1 हो जाएगा, तो 1/8। तो पहले वाले का आंसर बेटा क्या आया था 1/8, दूसरे का कितना आया था 0, तीसरे का कितना आया 1/8। समझ में आया ना ये। छाप लो, अगर छापना है तो आ गया तो कर लो। कंसेप्ट सीखो, सेकंड थर्ड
मतलब होश में पढ़ना है ना क्वेश्चन को, जो पढ़ना है वो होश में पढ़ना है। हाँ हाँ, तो ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये बेटा ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम। थर्ड क्वेश्चन, चलो ये सबसे सरल सवाल है, पढ़ो और लिखो इसको, जल्दी से करो इसको, जल्दी करो जल्दी करो, पढ़ो। थोड़ा सा बड़ा अलग है उससे, ये तरीका एक मैं बताऊंगा फिर एक आप सीखेंगे ना, क्योंकि ये कुछ उससे अलग, बहुत काफी अलग दिखाई दे रहा है। जो आप पढ़े हो अभी तक उससे अलग दिख रहा है ना, ये कि वही है, कुछ अलग है। आप इसको अपनी कॉपी पे पहले नोट करें, फिर बेटा देखो तरीका, देखो एक मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, फिर उसके बाद बेटा एक आप लगाएंगे, क्योंकि एक जस्ट इसी का हम 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं आपसे। चले आगे बढ़े। इन ह्यूमन बोथ बेटा मेल एंड फीमेल है बेटा सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। ऑटोसोमल का मतलब आप समझ लो, ऑटोसोमल और बेटा सेक्स क्रोमोसोम को समझो। आपके पास बेटा 22 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और जो एक्स, जैसे मान लो बेटा ये मेल है, ये पेयर में है, या आप इसको पूरा ऐसे लिखो। यार क्या हो गया, यहां से यहाँ कैसे गायब हो जाता, अपने आप ही गायब हो जाता है क्या? तो मच्छर उड़ रहा है। यार देखो भाई क्या आ गया ये, मच्छर था क्या यहाँ? देखो इसको ऐसे हटा रहे हैं तो ये पूरा हट जा रहा है। हाँ, पेज पे 3 था, 3 नंबर था ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, गायब हो गया, कहाँ गया? क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या? 3 वाला गया कहाँ? हाँ? पर नहीं, कौन सा नया कांड हो जाता है रोज, कोई ना कोई। स्लाइड है नहीं, स्लाइड ही करो। हाँ? हम्म? छोड़ो छोड़ो, हो गया, अब इसी पे मैं लिख दे रहा हूँ। है तो यही, मैं लिखूँ तो गायब ना हो बस। चलो देख लो। ठीक है चलो, अभी आ जाएगा यार, आ जाएगा। बोलो बेटा ये क्वेश्चन, इसको देखो। इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल है बेटा सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। ऑटोसोमल का मीनिंग आप ध्यान से सुनो बेटा। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? इधर इधर बेटा, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं किसी एक सेल में। अगर ये बेटा 46 हैं, तो 46 में से 44 बेटा क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। इधर बेटा ध्यान से सुनो, फिर इसके बाद अगर मेल है तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, अगर ये फीमेल है तो एक्स एक्स, ठीक। ये हुआ, ये बेटा क्रोमोसोम के नंबर हैं। ये किसके लिए है? मेल के लिए। और ये किसके लिए है बेटा? ये फीमेल के लिए। सही है। इसका मतलब बेटा कि ये क्रोमोसोम लगभग सेम है मेल और फीमेल में। इनको आप बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हो। क्या बोलते हो? ठीक, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। इनको बेटा बोलते हो, इनको बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम।
ध्यान से सुनो और अच्छे से। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। तो ये देखो, ये क्रोमोसोम बेटा सिमिलर है मेल और फीमेल में। अब इन्होंने क्या किया बेटा कि इसको देखिए, ऑटोसोमल जीनोटाइप, इन्होंने कहा कि ये ए और ए बी है। ठीक बेटा, इन्होंने ऑटोसोम मेल में फीमेल में दोनों में यही कर दिया। फिर कहा कि बोथ कंटेन बेटा एक्स लिंक्ड जीन डी। एक्स लिंक्ड जीन का मतलब बेटा पहले सुनो, ये मैंने बनाया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। इस एक्स क्रोमोसोम पर यहां बेटा जीन होगा, ऐसे देखो, इसके अंदर बेटा डीएनए होगा, इसी डीएनए पर जीन होगा। मान लो यहां पर जीन है, ये जीन बेटा डी है। ये क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स है। एक्स पर कौन सा जीन है? डी जीन है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस इन फीमेल कंटेनिंग ए बी डी जीनोटाइप। ठीक है, मेल के केस में पहले बेटा फीमेल का केस सॉल्व कर ले, फिर मेल में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। फीमेल का जो जीनोटाइप है बेटा वो क्या हो जाएगा? फीमेल का जो जीनोटाइप है ये कैसे हो जाएगा बोलो सर? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बेटा ये सही है, ऑटोसोमल मैंने लिख दिया। अब जो दूसरा दिया जाए तो दूसरा बेटा उसको ऐसे लिखो, एक्स एक्स, फीमेल में एक्स एक्स है, इसका अलावा बेटा ये डी जीन ऐसे रहा जाएगा, तो एक्स पर डी जीन लिख दिया जाएगा। जो जीन दिया जाएगा वही, जो इस पे रहेगा वही इस पे रहेगा। दोनों एक्स बेटा एक्स एक्स सेम है ना, एक्स वाई तो है नहीं बेटा, दोनों एक्स सेम है ना। फीमेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं, सेक्स क्रोमोसोम बेटा एक्स एक्स हैं, तो दोनों एक्स एक्स मतलब होमोजाइगस है ना, तो ये होमोजाइगस हो गया। अब आप बेटा गेस कर सकते हो कि इसमें से प्रोबेबिलिटी किसी एक की कितनी हो सकती है? सर 1/4 हो सकती है। कैसे? हेट्रोजाइगस तो दो ही बन रहे हैं ना बेटा, ये तो होमोजाइगस हो गया ना। मैं लिख के समझाता हूं। इसकी क्या लिखोगे बेटा? 1/2 लिखोगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखोगे? 1/2। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी लिखोगे? 1/1। तो कितना हो जाएगा? 1/4। ये बेटा आंसर हो गया किसका? मेल के केस, फीमेल के केस में। सर हमको इसका निकाल के बताइए, ए बी डी का। बेटा अब इसमें से ए में एक आएगा तो आधा आएगा, इसमें से बी आएगा तो आधा होगा। इसका मतलब बेटा ये क्या है? होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। होमोजाइगस में किसी एक ही आएगा। इसका मतलब कि ए बी डी का जो रेशियो आएगा, प्रोपोर्शन आएगा, कितना आएगा? 1/4 आएगा। आया समझ में? फिर से सुनो, मैं इसको लिख के बताता हूं। इसको सॉल्व करके मैं बेटा बता दूं, क्योंकि सॉल्व करके बता देंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करें, इसको पहले कैपिटल ए लिख लें। लिख लिया? यहां पर स्मॉल ए लिख लिया। यहां पर क्या लिखेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। बोलो, कैपिटल बी स्मॉल बी। देन बेटा क्या लिखेंगे? एक्स पर डी लिखेंगे, एक्स का डी लिखेंगे, एक्स डी, यहां बेटा एक्स डी, सब सेम ही है। सेम है मतलब बेटा वही लिखा जाएगा, केवल एक भी लिख देंगे काम चल जाएगा। यहां बेटा क्या लिखेंगे? एक्स पर डी हो जाएगा, यहां पर भी एक्स डी, और ये एक्स पर डी होगा, एक्स पर बेटा डी हो जाएगा। अब बेटा देख, ए बी डी के पूछ रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, ये वाला है। तो या तो बेटा एक ही होगा ना, ये देखो बनना तो 4 ही है ना, 8 तो बने नहीं है। हमने 8 इसलिए समझाया क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग भी लिखते हैं तब भी बेटा सिमिलर कितना आएगा? देखो ये दोनों सिमिलर बनेगा, ये देखो ये दोनों बेटा सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई? ए बी एक्स डी, ए बी एक्स डी बेटा सेम है तो ना, तो टोटल तो 4 ही गैमेट बनने हैं ना। टोटल कितने गैमेट बने हैं? 4 बनने हैं। कैसे बेटा 4 बनेगा? क्योंकि हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2 हैं। ये होमोजाइगस कैसे हो गया? ये होमोजाइगस कैसे हो गया बेटा? सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में एक्स एक्स ही होगा ना, तो वो एक्स और एक्स बेटा सेम है तो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस?
तो जब उस पर बेटा एक्स डी जीन है, तो जब जो जीन एक्स पर है, इससे हमसे तो ये कह नहीं रहा है कि केवल एक जीन पर एक एक्स पर डी जीन है। उसने क्या लिखा है बेटा, एक्स लिंक्ड जीन, एक्स पर पाए जाने वाला जीन है ये। क्लियर है ये? तो आपको ये एकदम आइडिया मिल जाना चाहिए। यही हालत है यार, हटाने पर देखो। चलो ठीक है, छोड़ो। तो बेटा ये, अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लो जल्दी से, हम क्या बताना चाहेंगे यहां पर। लो, क्या चल रहा है यार? हाँ, अपने आप चल ही रहा है सब, सब गायब हो गया। दो तीन बार ऐसे करेंगे तो सब। फीमेल जीनोटाइप, बेटा जल्दी से इसको आंसर लिख लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, प्लस बेटा एक्स डी, एक्स डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेटा 1/2 इंटू 1/1, छोड़ो, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। मेल का केस, मेल का केस बेटा सॉल्व करके बताओ जल्दी से। मेल में, मेल जीनोटाइप, चलो चलो जल्दी बोलो, मेल का जीनोटाइप बोलो। 1/, हाँ बोलो, सही तो बोल रहे थे। 1/8 हो जाएगा बेटा। कैसे हो जाएगा 1/8? देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, बेटा प्लस एक्स वाई है, एक्स वाई है ना। तो ये एक्स पर जीन है, ये डी जीन है, वाई पर थोड़ी ना कर रहा है कि वाई पर जीन है। बोल, लिखा है क्या कहीं पर? किस पर कर रहा है? एक्स पे कर रहा है। अब बताओ, एक हिट हो जाएगा बेटा, ये हो गया, एक हिट हो जाएगा सी हो गया, एक हिट हो जाएगा सी हो गया। तो अपने पास कुल कितने हिट हो जाएगा इसमें? 3। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/8 की। तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेटा 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो बेटा इसी पर ऐसे ही बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपके यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और आप छोड़ के चले जाते हो, पता नहीं क्या फालतू। हाँ बेटा, तो तभी आप छोड़ के चले जाते हो और कहते हो कि पता नहीं फालतू क्वेश्चन क्या पूछ लिया था, हमको तो समझ नहीं आया। हाँ, आप इसको नोट कर लो। अब मैं बेटा सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जैक्ट सेम, वो आपको करने हैं। ये लिख लिया है ना? चलो, क्या कर रहे हैं? देखना है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। आगे चले। हटा रहा हूं बेटा अभी। 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, अभी एक और है। सेम क्वेश्चन बेटा, देख लो, केवल वैल्यू चेंज किया, इधर उधर कुछ चेंज किया गया बस, देख लो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? देखो। हम्म, ऊपर वाले का 0 हो जाएगा। अब नीचे वाले का देखो कितना, 1/12, 2, देखो कैसे। हाँ, 1/2 हो सकता है, या 1/4 हो सकता है। कहो ना, ये 1/16 होगा। तो होना भी तो चाहिए। उस वाले में, हमारे वाले में टारगेट की स्पेलिंग गलत है। हाँ, ये जो बना रहे थे आप। चले बेटा, एक्सप्लेन करिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन बेटा जब भी आए, आप तुरंत आंसर देना है। हाँ,
देखिए बोथ मेल एंड फीमेल है बेटा सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। क्वेश्चन वही है, जीनोटाइप बेटा क्या लिखूंगा फीमेल के केस में, आर आर टी टी। बेटा ये एक्स लिंक जीन एच प्लस बेटा एक्स एक्स लिख दिया, फिर इस पे एच लिख दिया, स्मॉल एच लिख दिया, सही है। जीनोटाइप यही लिखोगे ना। अब ये बताओ ये होमोजाइगस है तो 1/1 इंटू बेटा ये हेट्रोजाइगस है 1/2 इंटू बेटा ये होमोजाइगस है, तो बोलो। अब क्योंकि बेटा यहां पर क्या है स्मॉल एच है, यहां पर क्या लिखा है कैपिटल एच, इसका मतलब बेटा यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या दिक्कत है, नहीं आया। चलो फिर से सुनो, ये बेटा जीनोटाइप दिए गए हैं ठीक ना, ये जीनोटाइप आपको दिया है तो मैंने ये लिख दिया, ये हटाएंगे तो हट ही जाएगा। देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये जीनोटाइप बेटा फीमेल के लिए स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक ना। ये दिया है आपको ऑटोसोमल में, और फीमेल के लिए बेटा आप क्या लिखते हो एक्स एक्स की एक्स वाई। चलो ठीक है ये लिखोगे। इस पर कह रहे हैं कौन सा जीन है, एक्स लिंक जीन एच, बेटा ये एच हो गया, यहां पर एच लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछ किसके बारे में, बेटा इसके बारे में पूछ रहा है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कह रहा है बेटा स्मॉल आर 1/1 हो जाएगा इंटू बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 हो जाएगा क्योंकि हेट्रोजाइगस है। अब यहां बेटा आपसे कैपिटल एच कर रहा है, कैपिटल एच तो है नहीं अपने पास, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो टोटल वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0। अभी भी डाउट है। अब मेल का जल्दी से बता दो, मेल का बेटा आप बता दो मेल का जीनोटाइप, तो आप ये हो जाएगा, बोलो कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस बेटा क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। एक्स पर कौन सा जीन है बेटा एच जीन है। अब ये बताओ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो कितना बेटा लिखेंगे 1/1 इंटू बेटा बोलो 1/2 क्योंकि हेट्रोजाइगस है बेटा, प्लस क्या इंटू कर लेंगे ये 1/2, तो टोटल कितना। सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ठीक। देखते तो अभी और कौन सा सिंपल तरीका है इसमें। अब बिना देखे वाला कौन आंसर होता है भाई, बिना देखे तो कुछ नहीं लगाया जा सकता। अरे उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक आध लाइन कुछ लिखा ही ना हो आंसर हो जाए। अब ये आंसर तभी आता है जब आप रट के जाएं और छपा छपाया जैसा दिखाई दे दे। लास्ट क्वेश्चन, अब आप बड़ा इसको बता दो, ये सबसे सरल क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता है क्या है ये। हाँ हम्म? तो हमको कैसे पता रहेगा। चलो ऑप्शन मैं बोल दे रहा हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर थर्ड करेक्ट है। अब बताओ सही बोलने से क्या मतलब है, आना भी चाहिए कि सही बोलने से मतलब है। हाँ तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कैसे। हाँ बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, देखो
देखो ये ऑर्गेनिज्म बेटा कौन सा है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब बेटा ये होगा कि आपको सेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सेट। जो जीन, देखो डिप्लॉइड का मतलब बेटा पहले समझ लो। जैसे देखो कैपिटल ए, जब भी बेटा देखो जीन बनेगा तो क्रोमोसोम एक पर, मान लो कि अपने पास क्रोमोसोम एक है बेटा, जो जीन यहां है वही जीन यहां है। इसका मतलब कैपिटल ए यहां है तो यहां पर भी बेटा क्या हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है। अगर कैपिटल ए नहीं है तो स्मॉल ए हो सकता है। ये पहला क्रोमोसोम हो गया। सेकंड क्रोमोसोम पर भी बेटा ऐसा ही हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल बी है तो यहाँ क्या होगा बेटा, स्मॉल बी होगा, या कैपिटल बी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी तो बेटा यही है ना। अब मान लो ये तीसरा क्रोमोसोम है। अब तीसरे क्रोमोसोम में बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर बेटा कैपिटल एच है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्मॉल एच हो सकता है। चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर मान लो बेटा यहाँ कैपिटल ई है तो यहाँ बेटा स्मॉल ई हो सकता है। पांचवें नंबर पे बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर हो सकता है या कैपिटल आर हो सकता है। यही ना, यही ना बेटा। अब पहले के केस में बेटा देखो, पहले वाले केस में ए और बी दिया है तो ए के साथ बेटा ए होना चाहिए, बी के साथ बेटा स्मॉल बी या कैपिटल बी होना चाहिए, एच के साथ बेटा ये सही है। अब यहां पर आर के साथ बेटा स्मॉल आर है। जैसे अब देखो यहां पर जो अपने पास सेट है बेटा कैपिटल एच है, इसके साथ स्मॉल एच होना चाहिए। ठीक, तो जब भी आप डिप्लॉइड सेट निकालोगे मतलब बेटा कि आधा जो यहां, जो इधर होना चाहिए वही इधर जीन होना चाहिए। डिप्लॉइड का मतलब ये होता है सेम जीन होना चाहिए। तो इसके केस में बेटा देखो यहाँ कैपिटल आर लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया। यहाँ बेटा केवल स्मॉल आर दिया है तो एक ये कट सकता है, एक ये कट सकता है। सर यहाँ दोनों स्मॉल एच दे दिया, कैपिटल एच दे दिया है। इसमें देखो सब सिंगल सिंगल है। अब फॉलोइंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा गैमिट्स, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, गैमिट का बनना। और गैमिट मतलब सबका आधा आधा होता है। अरे गैमिट किसको कहते हैं, कोई डिप्लॉइड का बेटा आधा गैमिट ही कहलाता है ना। तो इसमें से ये गैमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये गैमिट को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। चलो आया कुछ भी नहीं समझ में, एक बार सीरियसली सुनो फिर आ जाएगा, अभी ध्यान से सुनो आ जाएगा। मैं इसको हटा के समझाता हूँ, हटाएंगे तो पता नहीं गायब नहीं हो जाएगा। ये कलाकारी है भाई, इतना साल पढ़ाते हो गए यार, ये पता ही नहीं चलता है कहाँ कौन क्या होता है। हाँ पता चला जो लिखा है वही नहीं गायब हो जाए। चलो बेटा, गैमिट कहने का क्या मतलब कि डिप्लॉइड का आधा, डिप्लॉइड का आधा। तो बेटा इसमें डिप्लॉइड देखो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया कि नहीं आ गया, तो आधा हुआ, दोनों आ गया ना। खराब कौन काम किया, ये खराब किया। इसमें बेटा देखो ये खराब किया, ये खराब किया, ये खराब किया, ये खराब किया, ये तो बेकार है एकदम। यहाँ आओ बेटा, यहाँ गैमिट ये खराब हो गया, ये खराब कर रहा है, ये खराब हो गया। अब इसमें क्या है, गैमिट में हाफ ही तो आएगा, डिप्लॉइड में जितना है उसका आधा गैमिट में जाएगा। क्लियर कि नहीं अभी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, थर्ड बेटा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोलता सही हूँ बोल नहीं पाता हूँ, तो ये कौन सा ये कौन सी बात है भाई, बोलता सही हूँ बोल नहीं पाता हूँ। दोनों बात बोलते हो, बोल नहीं पाता हूँ। ठीक, चलो बेटा आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब कल के डे में पढ़ेंगे मेंडेलियन या मेंडलिज्म पढ़ेंगे, ठीक ना बेटा। अभी अभी सर केमिस्ट्री ले आ गए।